हेलो व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ हूं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो किसी भी बिंदु का एड्रेस बताने के काम आती है। एड्रेस मतलब उसका पता, और कहां, द्विविमीय आकाश में किसी बिंदु का परिचय निर्देशांक ज्यामिति द्वारा दिया जाता है। द्विविमीय आकाश, आकाश मतलब स्पेस, जगह। द्विविमीय जिसमें दो विमाएं हो, लंबाई चौड़ाई। यहाँ पे देखिए जैसे ये बोर्ड है, ये द्विविमीय है, इसमें चौड़ाई है, लंबाई है और चौड़ाई है। तो इसके लिए हमें किसकी सहायता पड़ती है? निर्देशांक ज्यामिति की। और निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या है? निर्देशांक ज्यामिति में दो अनंत तक विस्तृत परस्पर दो लंबवत अक्ष होते हैं। लंबवत बोले आपस में 90 अंश का इनका कोण होता है। ये देखिए एक अक्ष ये रही और ये अक्ष ये, दोनों आपस में क्या है? 90 अंश का कोण बना रही है। यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, इधर 90, 90 अंश का कोण बना रही है। अब क्या है? अक्ष कौन कौन से होते हैं? दोनों अक्षें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वो कहलाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु ओरिजिन ओ, इस बिंदु पे काटा उसने, तो ये क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। और एक बात और, जो अक्ष क्षैतिज के समांतर क्षैतिज होती है, क्षैतिज अक्ष एक्स अक्ष कहलाती है। क्षैतिज बोले तो ये जो हमारे भूमि का जो लेवल है उसके समांतर जो है ये क्षैतिज अक्ष कहलाती है। और इससे ऊर्ध्वाधर वो कहलाती है हमारी वाई अक्ष कहलाती है। दोनों के दोनों क्या होती है? अनंत तक विस्तृत होती हैं। और क्या होता है? एक्स अक्ष की बात करें तो मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु ये है तो उसके बाईं ओर ये इधर का पोर्शन है धनात्मक होता है और उसके दाहिनी ओर ऋणात्मक होता है। और वाई अक्ष की बात करें तो मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक होता है। किसी भी बिंदु का अगर हमें परिचय देना हो तो उसके परिचय देने के लिए हमें निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। मतलब एक्स अक्ष की दूरी और वाई अक्ष की दूरी, ये कहलाती है निर्देशांक। एक्स अक्ष की दूरी को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष की दूरी को कहा जाता है कोटि। और बिंदु का अगर निर्देशांक देना हो तो जैसे एक्स और कोमा हुआ, ये तरीका, एक पैटर्न है उसको दिखाने का। एक बात और देखेंगे, जब ये नंबर मैंने शुरू करें, देखो एक लंबवत दो रेखाएं बनाई हैं, यहाँ पे 1 2 3 करा है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा? 0 होगा। ऐसे इधर भी यहाँ पे 0, तो पूरा कहने का मतलब इस पॉइंट पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस 0 में हम कहीं भी देखें तो ये क्या है? इसके लिए x भी 0 और y भी 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। x को भुज कहा जाता है और y को कोटि कहा जाता है। तो इसके लिए भुज भी 0 और कोटि भी 0। अब हम आते हैं इस चतुर्थांश में। इसके आप देखिए कि कैसा है ये। इसके 4 हिस्से आपको दिख रहे होंगे। पहला हिस्सा प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय और चौथा चतुर्थ। अब निर्देशांकों में पहले भुज आता है फिर कोटि, लेकिन इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से इसके निर्देशांकों के क्या होते हैं? साइन होते हैं। तो जो पहला निर्देशांक होता है इसमें सब दोनों धन के ही होते हैं। भुज भी धन का आता है, कोटि भी धन का, क्योंकि इधर ये धन है, ये इधर धन है, इधर नेगेटिव है, ये ऊपर धन है, इधर नेगेटिव है। तो ये धन और ये धन, ये दोनों दोनों धन धन हो गया। इसमें पहले x को लिखेंगे तो x का पोर्शन कौन सा है? इसमें माइनस का है तो ये माइनस लिखा, y का धन है तो धन है। इसमें x भी ऋण है, y भी ऋण है तो माइनस माइनस। इसमें x की बात करें तो x धन है और y क्या है? ऋण है, तो वो ऋण हो गया। अब हम कहते हैं कि भाई बिंदु कैसे हम दर्शाएं। तो देखिए यहाँ पे कोई बिंदु सपोज यहाँ पे था, तो उससे क्या करते हैं? उससे लंब डालते हैं y अक्ष पर और x अक्ष पर। तो उसने जहां पे काटा, इसने 2 पे काटा है, इसने 4 पे काटा, तो यहाँ पे मैंने गलत दिखाई है। x अक्ष को पहले देखेंगे तो x अक्ष क्या है? 4 और y अक्ष क्या है? 2। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4 और 2। यहाँ पे देखिए ये बिंदु है, वहां से हमने लंब डाला -5 पे आया और इधर से लंब डाला तो 5 पे आया। पहले x को लिखेंगे -5 और 5, इसके निर्देशांक। यहाँ देखेंगे तो x अक्ष -2 से मैंने लंब डाला, यहाँ पे आया है, और इसी बिंदु से अगर मैं लंब डालू तो 3 पे आया है, तो ये दोनों नेगेटिव है, तो -2 -3। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी है 2 और -6। तो ये सारे के सारे बिंदु हमने यहाँ पे दर्शाए हैं। कई सारे बिंदु हम दर्शा सकते हैं। और हम क्या कहेंगे, जैसे इस बिंदु की बात करूं तो यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, जिसके लिए भुज का मान 4 और कोटि 2 है। उसकी बात करें, वह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है, जिसके लिए भुज का मान -5 और कोटि क्या है? 5 है। इस प्रकार यहाँ भी कहेंगे और इधर भी कहेंगे। कहने का मतलब है साइन देखकर आप बता सकते हैं कौन बिंदु किस चतुर्थांश में है। और एक चीज और, यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिखूं 2 और 0, तो 2 और 0, 2 तो यहाँ पे है और इधर ऊपर कहीं नहीं है 0, तो यह बिंदु क्या है? x अक्ष पर है। इस प्रकार का बिंदु क्या कहलाएगा? x अक्ष पर है। कोई बिंदु 0 और 5 हो तो ये बिंदु क्या आ जाएगा? इसके लिए कोटि है, भुज कुछ नहीं है, तो ये कहलाएगा यह बिंदु y अक्ष पर
है। इस प्रकार की कई सारी चीजें इसमें आती रहती हैं और इससे रिलेटेड जो हमारे और वीडियोस आएंगे उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।